दोस्तों, क्या आप नवाबों के शहर में भारत का एकमात्र दलित पार्क देखना चाहते हैं जिसकी सुंदरता की चर्चा लेखकों और कवियों को भी प्रभावित किया है? यदि हाँ, तो चलिए मेरे साथ देश का विशालतम और मनोरम अंबेडकर पार्क देखने के लिए। अगर आप लखनऊ जाते हैं तो इस पार्क को मिस नहीं कीजिएगा। यह एक ऐसा पार्क है जहां देश के सभी दलित महापुरुषों की भव्य मूर्तियां एक जगह देखने को मिल जाएंगी। चलिए आज हम लोग जानेंगे इस पार्क में कैसे जाएं, कहां रुकें, देखने के लिए क्या क्या है और यहां घूमने में कितना खर्च आएगा। आज का ब्लॉग बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है, इसीलिए वीडियो के अंत तक बने रहें। अगर आप इस प्रकार का इन्फॉर्मेटिव पोस्ट चाहते हैं तो कृपया अपने यूट्यूब चैनल ट्रैवल एक्सपर्ट को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि वीडियो अपलोड होने पर इसकी सूचना आपको मिल सके। सब्सक्राइब करने में पैसे नहीं लगते हैं और ये काम जीवन में केवल एक बार करना होता है। दोस्तों, हम लोग पार्क पहुंच गए हैं। यहाँ टिकट लेना पड़ेगा। सामने आप देख रहे हैं वहाँ टिकट काउंटर है। एक टिकट की कीमत 15 रुपया है। भीतर जाने का यह मेन गेट है। मैं अपने परिवार और मेरे भाई राम वृक्ष जी के परिवार के साथ यहाँ घूमने आया हूँ। यहाँ देखिए, गेट के अंदर घुसते ही आपको पार्क की भव्यता मन मोह लेगा। गेट के अंदर जाने पर बाईं ओर बहुत सुंदर फूलों का बगीचा देखने को मिलेगा। हम लोग इसमें खूब मस्ती किया। उसके आगे बढ़ने पर मनमोहक छोटे छोटे पेड़ पत्थर के बीच ऐसे रखा गया है जिसे देखकर मन खुश हो जाता है। यह पार्क गोमती नदी के किनारे बनाया गया है। शाम होते ही पूरा इलाका रोशन हो जाता है और बच्चे, बूढ़े और जवान सभी यहाँ पहुँचने लगते हैं। यह पार्क 1370 करोड़ की लागत से बना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल प्रदेश की राजनीतिक सामाजिक व्यवस्था में बदलाव का प्रतीक है। यह पार्क 107 एकड़ भूमि पर फैला हुआ है। इसमें कई स्मारक हैं। कमल सरीखी आकृति पेश करता हुआ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मारक, जिसका निर्माण 6.5 एकड़ क्षेत्र में एक ऊंचे प्लिंथ पर किया गया है, जिसमें 4 भव्य चैत्य द्वार हैं। इसकी दीवारें गुलाबी रंग के मकराना संगमरमर से बनी है। भवन के मुख्य गुंबद के नीचे स्मारक का भव्य हॉल है, जिसमें अंबेडकर के जीवन के विभिन्न पहलुओं को दर्शाते हुए कंस की आकर्षक मूर्तियां बनाई गई है। यहाँ से सटे मुख्य कक्ष में अंबेडकर की बैठी हुई मुद्रा में भव्य कंस प्रतिमा स्थापित है, जो ठीक वैसी ही है जैसा कि वाशिंगटन में लिंकन मेमोरियल में लगी अब्राहम लिंकन की मूर्ति है। इस स्मारक के सामने 2.5 एकड़ में फैले संग्रहालय में गुंबदाकार 2 विशाल भवन है। इनमें से एक के भीतर ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, नारायण गुरु, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, कांसीराम और दूसरे भवन में गौतम बुद्ध, कबीरदास, रविदास, घासीदास, बिरसा मुंडा की 18 फीट ऊंची प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। यहाँ पर हाथी दीर्घा भी है, जहाँ सुर उठाए हुए हाथियों की 62 प्रतिमाएं लगी हुई हैं। लेकिन यहाँ घूमने आने वाले लोगों में सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र दोनों भवनों के भीतर बीच में कांसे के गुंबद के ठीक नीचे पूर्व मुख्यमंत्री मायावती की चौमुखी मूर्ति है। दोस्तों, चलिए आपको दिखाते हैं सामाजिक परिवर्तन प्रतीक स्थल की भव्यता। स्मारक के अंदर ही गौतम बुद्ध की चौमुखी प्रतिमा युक्त गौतम बुद्ध स्थल और उसके पास 71 फुट ऊंचा स्मृति स्तंभ, सामाजिक परिवर्तन स्तंभ, जो ऐतिहासिक अशोक स्तंभ से भी करीब 1.5 गुना ज्यादा ऊंचा है। इस सामाजिक परिवर्तन स्थल में शहर और देश विदेश के दूसरे इलाकों से रोज औसतन 2000 से 5000 लोग प्रतिदिन आते हैं। यहाँ सड़कों चौराहों पर जगमगाती लाइट किसी उत्सव का माहौल बनाती है और पर्यटकों को नए बदलते लखनऊ से परिचय कराती है। सबसे ज़्यादा बदलाव राजधानी के दक्षिणी इलाके
यानी कानपुर रोड पर दिखाई देता है। यहाँ पर आगंतुकों को ध्यान खींचने के लिए भीमराव अंबेडकर चौराहा है। यहीं से वीआईपी रोड शुरू होती है और भव्य स्वागत द्वार से प्रवेश करते ही दाईं ओर बौद्ध विहार शांति उपवन है। इस उपवन का मुख्य आकर्षण गौतम बुद्ध की 18 फीट ऊंची सफेद संगमरमर की चौमुखी प्रतिमा है। इसके अलावा कांसीराम और मायावती की भी 16 फीट ऊंची सफेद संगमरमर की बनी प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। शांति उपवन में लाइब्रेरी और स्वाध्याय भवन में संस्कृति, इतिहास और समाजशास्त्र से जुड़ी पुस्तकों का विशाल भंडार है। पाली भाषा में बौद्ध और जैन धर्म से जुड़ा करीब हर साहित्य यहाँ मौजूद है। छुट्टी के दिनों में यहाँ आने वाले लोगों की संख्या बहुत बढ़ जाती है। यहाँ पर विशाल जलाशय है और पशु पक्षियों की 500 से अधिक प्रजातियां की कांस्य प्रतिमाएं लगाई गई हैं। इस शहर में ऐसा पार्क बनने से पर्यावरण काफी संतुलित हुआ है। दलित महापुरुषों के स्मारक में कुछ कमियां भी हैं। मसलन विशाल पार्क में छांव के लिए कोई शेड नहीं है। दोपहर की धूप में पत्थर गर्म हो जाते हैं। ऐसे में इन पार्कों में सिर्फ शाम को ही जाया जा सकता है। साथ ही इतने बड़े परिसर में बैठने के लिए एक भी कुर्सी नहीं रखी गई है। इस स्मारक में खाने पीने की वस्तु ले जाना वर्जित है। यही नहीं, अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल, कांसीराम स्मारक और बौद्ध विहार शांति उपवन का फर्श चमकीले पत्थर का है, जिस पर फिसलने का डर बना रहता है। लेकिन दलित सत्ता के प्रतीक के रूप में विकसित इन स्मारकों को चमकते रहने के लिए सरकार ने 5,540 कर्मचारियों को तैनात किया है। स्मारकों के भीतर पान मसाला नहीं ले जा सकते हैं। यही नहीं, स्मारकों की सुरक्षा के लिए उत्तर प्रदेश विशेष परिक्षेत्र सुरक्षा वाहिनी का गठन किया है। नीली वर्दी में अलग अलग श्रेणी के करीब 6,000 सुरक्षाकर्मी इन स्मारकों की हिफाजत में रखे गए हैं। सरकार ने इन स्मारकों को देश दुनिया में प्रचारित करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है। पर्यटन विभाग की वेबसाइट पर इसका ब्यौरा आपको मिल सकता है और इसका असर ये हुआ है कि मायावती जी ने दलित महापुरुषों की मूर्तियां स्थापित करवाकर उपेक्षित पड़े एक बड़े वर्ग को नई पहचान दी है। सबसे बढ़कर उन्होंने नवाबों के शहर लखनऊ को एक बहुत बड़ी सौगात दिया है। कुछ विशेष चीज यहाँ देखने वाला है। उनमें पहला है भीमराव अंबेडकर गोमती बुद्ध द्वार। यहाँ देखने वाला है। उनमें पहला है भीमराव अंबेडकर गोमती बुद्ध द्वार। गोमती नदी के आसपास के इलाकों के सौंदर्यीकरण के लिए बांध के एक ओर करीब 90 एकड़ को 4 भागों में बांटकर अंबेडकर गोमती विहार बनाया गया है। यहाँ लगी लाइट शाम के वक्त गोमती नदी का खूबसूरत नज़ारा पेश करती है। साथ ही 22 एकड़ में अंबेडकर गोमती पार्क बनाया गया है, जहाँ म्यूजिकल फाउंटेन लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचता है। शहर के कुछ लोकप्रिय पार्क जैसे दिलखुश गार्डन, बेगम हजरत महल पार्क, नींबू पार्क, हाथी पार्क, बुद्ध पार्क, जहां हर दिन बड़ी संख्या में पर्यटकों के साथ साथ लखनऊ में रहने वाले लोग यहां आते हैं। इसके बाद भी लखनऊ में देखने के लिए बहुत कुछ है। मैं बारी बारी से हर जगह को एक्सप्लोर करूंगा। दोस्तों, लखनऊ आने के लिए देश के सभी जगहों से ट्रेन सुविधा है, साथ ही हवाई सुविधा भी है। आप अपने निजी गाड़ी से या कैब बुक कर लखनऊ के अंबेडकर पार्क आ सकते हैं। लखनऊ आप बहुत कम पैसे में घूम सकते हैं। यहाँ रहने के लिए एक से बढ़कर एक होटल सुविधा उपलब्ध है। आप अपने हिसाब से होटल ले सकते हैं। आशा करता हूँ कि आज का पोस्ट आपके लिए उपयोगी साबित होगा। दोस्तों, आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताना। अगर आप इस तरह का पोस्ट चाहते हैं तो कृपया अपने YouTube चैनल ट्रैवल एक्सपर्ट को सब्सक्राइब कर लेंगे। फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, रब्बा खैर, सलाम, नमस्ते।